हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश ग्रामर सिलेबस में शामिल क्वेश्चन टैग टॉपिक स्टडी करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि किस प्रकार दिए गए वाक्य के अंत में प्रश्न निर्माण किया जाता है। ये जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं ये छोटे प्रश्न होते हैं जो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जो श्रोता है या रीडर है उसकी सहमति या असहमति को जाना जा सके। जैसा कि इसमें बताया गया है, वाक्य के अंत में प्रश्न बनाना। क्वेश्चन टैग जो होता है वो सेंटेंस को समझने के बाद तैयार किया जाता है। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग के रूप में बनाया जाएगा, और अगर सेंटेंस में पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव। अगर दिए गए सेंटेंस में नोट आया है, नेवर आया है या अन्य नकारात्मक शब्द आए हैं तो आपको क्वेश्चन टैग में नोट का प्रयोग नहीं करना है। और यदि दिए गए सेंटेंस में नोट आया है, नेवर आया है, हार्डली आया है, स्केर्सली आया है, नकारात्मक भाव आया है तो फिर आपको उसमें नोट को शामिल नहीं करना है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन टैग क्या है। क्वेश्चन टैग एक क्लोज होता है जिसे उपवाक्य भी कहते हैं। वाक्य का एक छोटा भाग जो किसी स्टेटमेंट कथन के अंत में प्रयुक्त होता है ताकि प्रश्न का निर्माण किया जा सके। अब ये जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं इनको क्या क्या नाम दिए गए हैं, अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे टैग क्वेश्चंस, टैल क्वेश्चन, उच्च प्रश्न, पीछे के प्रश्न, अपेंडेड क्वेश्चन, संलग्न प्रश्न, या फिर इसको डिसजेंटिव क्वेश्चन भी कहा जाता है, व्युक्त अलग करने वाले प्रश्न भी कहा जाता है। लेकिन जो कॉमन रूप से हम इनको क्वेश्चन टैग्स कहते हैं। इनके दो भाग होते हैं, पहला होता है स्टेटमेंट, दूसरा होता है क्वेश्चन टैग। स्टेटमेंट को हम सेंटेंस के रूप में जानते हैं। ये जो सेंटेंस है एग्जाम के प्रश्न में दिया होता है और उस सेंटेंस के आधार पर आपको क्वेश्चन टैग का निर्माण करना होता है। इसके लिए दूसरा भाग होता है क्वेश्चन टैग वाला भाग, ये आपको बनाना होता है। जैसा अभी आपको बताया, यदि स्टेटमेंट नेगेटिव है तो आपको नो क्वेश्चन टैग में नहीं लगाना है, और यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव रूप में बनाना है। इसके कुछ रूल्स हैं, नियम हैं, वो आपको ध्यान में रखने हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन टैग्स का निर्माण किया जाता है। सेंटेंस नेगेटिव क्वेश्चन टैग, आपको ध्यान ये रखना है कि नेगेटिव क्वेश्चन टैग उस समय तैयार किया जाता है जब स्टेटमेंट में नकारात्मक भाव नहीं आते, सकारात्मक स्टेटमेंट या सेंटेंस होता है। अगर आपको क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए जो दिया गया सेंटेंस है उसके आगे कोमा लगाएं, हेल्पिंग वर्ब लिखें, नोट की शॉर्ट फॉर्म लिखें और सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखें। जो दिया गया सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में कौन सा सब्जेक्ट आया है, मेल है, फीमेल है, सिंगुलर है, प्लूरल है, उसके हिसाब से आपको प्रोनाउन लिखना है। यदि दिया गया सेंटेंस नोट शामिल रखता है तो आपको क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनाना है। इसके लिए आपको जो दिया गया सेंटेंस है उसके आगे कोमा लगाना है, सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है या कौन सा टेंस है उसके आधार पर है उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है, ये आपको देखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लिखना है। ये दो सेंटेंस पैटर्न है, इनके आधार पर आपको क्वेश्चन टैग लिखना है। लेकिन ये बात आप माइंड में रखें कि दिया गया सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव। नेगेटिव या पॉजिटिव उसके जस्ट अपोजिट ही आपको नेगेटिव या पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनाना है। एग्जाम्पल देखिए, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, क्या नहीं है, क्या आप तैयार नहीं है तो फिर इसमें क्या आप तैयार हो, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव है तो आपको नेगेटिव सेंटेंस तैयार करना है। आरंट यू, ये आपको नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है। आर यू नॉट रेडी, क्या आप तैयार नहीं है, तो इसका आपको बनाना है क्या तैयार, आप तैयार हैं। आर यू,
अब ये जो कॉमन रूल्स बताए हैं उनकी व्याख्या यहाँ दी गई है, दोहरान करते हैं। जब स्टेटमेंट कथन समाप्त हो जाए तो इसके बाद आपको कोमा अवश्य लगाना है। इसके बाद कोमा लगाने के बाद आवश्यकता अनुसार सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का आपको प्रयोग करना है। क्वेश्चन टैग में प्रयुक्त सर्वनाम के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग सभी में किया जाएगा। प्रोनाउन आपको वही यूज में लेना है जो दिए गए स्टेटमेंट या सेंटेंस से मेल खाता हो। और कथन में जो टेंस आया है, क्वेश्चन टैग बनाते समय उसी टेंस की सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये कुछ कॉमन रूल्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे एग्जांपल, द टीचर लेट कमर्स सिट इन द क्लास। अध्यापक ने देरी से आने वालों को कक्षा में बैठने की अनुमति दी। टेंस का आपको वर्ब के आधार पर पता लगाना है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपको डू, डज या डिड, डू, डज या डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है यदि वर्ब नहीं है। यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो डिड का प्रयोग करना है। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो डू का करना है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस है तो डज का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको अगर इसमें एस या यस लगता, एस लगा होता तो आपको डज का प्रयोग करते। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो आपको इसको नेगेटिव में बनाना है। डिडंट शी और ही, टीचर है, मेल फीमेल कोई सा भी हो सकता है, इसके बेस पे आपको ही या शी करना है। और नेगेटिव सेंटेंस, ये जो क्वेश्चन टैग है नेगेटिव सेंस में आपको तैयार करना है। रमा वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। अब यहां पर भी पॉजिटिव है, नेगेटिव बनाना है। वुड, वुड की शॉर्ट फॉर्म नोट के साथ वुडंट शी, दोनों को नेगेटिव क्वेश्चन टैग के रूप में लिखना है। आगे का नियम है, यदि वाक्य कथन नकारात्मक हो तो क्वेश्चन टैग नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि वाक्य कथन नकारात्मक, क्वेश्चन टैग में नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहायक क्रिया के साथ नोट की शॉर्ट फॉर्म का तरीका निम्न प्रकार है। अब ये जो वर्ब होती है उसमें नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते ही कैसे बनेगा, इसमें नोट जोड़ेंगे इजेंट हो जाएगा, आर में नोट जोड़ेंगे आरेंट हो जाएगा, एम में अगर नोट जोड़ के आपको बनाना है तो आरेंट का प्रयोग करेंगे। और अगर आपको सकारात्मक वाक्य बनाना है तो फिर आपको आई एम आई के रूप में लिखना है। वोज में नोट जोड़ते ही वोजेंट हो जाएगा, वर में नोट जोड़ते ही वरंट हो जाएगा, हैवंट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हेजेंट, हेड में नोट जोड़ेंगे तो हेडेंट, डू में नोट जोड़ेंगे तो डोंट, डस में नोट जोड़ते ही ये हो जाएगा डजंट। इसी प्रकार आगे डिड में अभी जैसे नोट जोड़ा डिडंट हो गया, शैल में नोट जोड़ते ही शांत हो जाएगा, विल में नोट जोड़ते ही वोंट हो जाएगा, शुड में नोट जोड़ते ही शुडंट हो जाएगा, वुडंट हो जाएगा, में अगर नोट जोड़ा जाता है तो मेंट हो जाएगा, माइट का हो जाएगा माइटंट, मस्ट में नोट जोड़ने पर मशंट, कैन में नोट जोड़ते ही कांट हो जाएगा, और कुड में अगर नोट जोड़ा जाता है तो कुडंट हो जाएगा। इस प्रकार आपको नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। जैसे एग्जांपल, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। अब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका क्वेश्चन टैग नेगेटिव रूप में बनाना है। अभी आपको बताया कि एम के साथ नोट जोड़ा जाता है तो आपको प्रयोग करना है आरंट, आरंट आई। सपोज करो यहां पर अगर आई एम नोट स्पीकिंग द ट्रूथ, ये पूरा हो जाता तो आपको यहां पर एम आई का प्रयोग करते। कहने का आशय यह है कि एम के साथ यदि नोट आता है तो लास्ट में आपको एम आई का प्रयोग करना है। एम के साथ नोट नहीं आता है तो आपको आरंट
आय का प्रयोग करना है। इसी का दौरान व्याख्या के रूप में करते हैं। इसमें एमंट का प्रयोग नहीं होता है। इसके स्थान पर आय के साथ आरंट आएगा। यदि प्रश्न नकारात्मक हो तो प्रश्न में एम आई आएगा। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, आरंट आई एम गोइंग टू कोटा, आरंट आई, मैं कोटा जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं। आगे के नियम देखते हैं। यदि कथन या वाक्य नेगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग में नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, और यदि सकारात्मक अफर्मेटिव हो तो नोट का प्रयोग किया जाएगा, और नकारात्मक भाव रखता है तो नोट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कुछ शब्द होते हैं, आगे चर्चा भी करेंगे, जैसे नेवर है, हार्डली है, मुश्किल से, वो अपने आप में नेगेटिव सेंस रखते हैं, तो उस स्थिति में भी आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है। एक एग्जांपल है, यू आर नॉट कमिंग टू कोटा। नोट आ गया, आपको बनाना है पॉजिटिव, आर यू। एक एग्जांपल है, इसे भरने का प्रयास करें। अमेरिका इज ए रिच कंट्री। अमेरिका एक रिच कंट्री है। अब इसमें देश के साथ प्रोनाउन आपको कौन सा यूज में लेना है? इजंट सी। देश के साथ सी का जो है वो यूज लेना है। सहायक क्रिया के बाद कथन में कर्ता के अनुसार प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी देश के लिए कर्ता के रूप में शी का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक और एग्जांपल आप देखें, इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो यहां पर हो जाएगा इजंट शी और क्वेश्चन मार्क, कोमा यहां पर दिया गया है। अगला देखते हैं, बूंदी इज नॉट ए बिग सिटी। बूंदी बड़ा शहर नहीं है। नोट आया है इज। अब बूंदी के साथ आपको जो सिटी होते हैं, कस्बे होते हैं, स्थान हैं, उनके लिए आपको इट का प्रयोग करना है। शहर आदि स्थान के लिए कर्ता के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल भरने का प्रयास करें, जयपुर इज ए फेमस सिटी। तो यहां पर इजंट इट का प्रयोग होगा। टाइगर्स लिव इन फॉरेस्ट, इसका क्वेश्चन टैग बनाएं। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कॉमन नाउन है, यदि प्लूरल के रूप में प्लूरल के रूप में सेंटेंस में आए हैं तो आपको दे का प्रयोग करना है, और यदि वो सिंगुलर के रूप में सेंटेंस में आए हैं तो आपको इट का प्रयोग करना है। यहां पर प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो यहां पर डू का प्रयोग करेंगे, डोंट दे। इस एग्जाम्पल के आधार पर हम ये नियम तैयार कर सकते हैं, जब कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा में सिंगुलर निर्जीव वस्तु या जानवर आता है, तो जैसे बुक, स्कूल, डॉग, ट्री, तो एक वचन कर्ता के लिए इट का प्रयोग, बहुवचन कर्ता के लिए दे का प्रयोग करेंगे। इन एग्जाम्पल्स को भरने का प्रयास करें। एक, काउ इज ए पेट एनिमल। गाय एक पालतू जानवर है। सिंगुलर है, इसके लिए इट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस आया तो आपको नोट का प्रयोग शॉर्ट फॉर्म के रूप में करना है, इजंट इट। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रीज गिव अस फ्रेश एयर। यहाँ पर कॉमन नाउन प्लूरल है, बहुवचन है, तो आपको यहाँ पर दे का प्रयोग करना है। वही प्रेजेंट सिंपल टेंस है, डोंट दे। आगे का नियम देखते हैं।
नोबडी नोज द आंसर, कोई भी उत्तर नहीं जानता, कोई भी नहीं। तो नहीं शब्द इसमें पहले से आया है, तो आपको इसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग तैयार करना है। देखिए इसमें डजंट, डजंट का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि वर्ब में एस या ईएस अगर जुड़ता है तो आपको डजंट का प्रयोग करना है। और नोबडी, अब इसमें आपको छूट रहती है कि आप इसको मेल मानते हैं फीमेल मानते हैं। ही भी आप यूज में ले सकते हैं, शी भी प्रयोग में ले सकते हैं। ध्यान में आपको यह रखना है कुछ शब्द नाइदर, नेवर, नन, नो वन, नोबडी, नथिंग, हार्डली, सेल्डम, रेयरली, स्केर्सली वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं। ये जो शब्द हैं अपने आप में नकारात्मक भाव रखते हैं, नोट की आवश्यकता सेंटेंस में नहीं होती, इसलिए जो क्वेश्चन टैग का निर्माण करेंगे उसमें नोट का प्रयोग नहीं होगा। जैसे नेवर, ही नेवर गोज टू क्लब, वह कभी क्लब में नहीं जाता। अभी बताया वर्ब में ऐसे यस आने पर डजंट का प्रयोग आपको करना है, डजंट ही। अगला नियम जानने का प्रयास करते हैं। ए लिटिल प्रोग्रेस वाज मेड, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ी मात्रा में। प्रोग्रेस के लिए आपको इट का प्रयोग करना पड़ेगा, वाजंट इट। इसका जो रूल है आपको माइंड में रखना है, कुछ डिटरमिनर्स होते हैं जैसे फ्यू, फ्यू का आशय होता है न के बराबर, ये अपने आप में नेगेटिव रखता है। लिटिल न के बराबर मात्रा में वाक्य को नकारात्मक बनाते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, ये फ्यू और लिटिल आने पर क्वेश्चन टैग बनाते समय नोट का प्रयोग नहीं करना है। और यदि ए फ्यू कुछ संख्या में, ए लिटिल कुछ मात्रा में, नकारात्मक भाव नहीं रखती, इसलिए इसमें नोट का प्रयोग करना है। यहाँ पर ए लिटिल आया था तो हमने नोट की शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर लिटिल के आगे नोट नहीं आए तो आपको यहाँ पर वॉज इट का प्रयोग करना होता। एग्जाम्पल है, फ्यू स्टूडेंट्स अटेंडेड द रेस लास्ट ईयर। यहाँ पर फ्यू का मतलब न के बराबर, तो आपको नोट का प्रयोग करना नहीं करना। डिड दे, ए फ्यू बॉयज मेक लिटिल नॉइस इन द क्लास, न के बराबर, न के बराबर, इसके आधार पे आपको नोट का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर समझने के लिए हम ये भी कर सकते हैं, गुड बॉयज मेक लिटिल नॉइस इन द क्लास, अच्छे विद्यार्थी कक्षा में न के बराबर शोर करते हैं या नहीं करते। तो यहाँ पर आपको करना है डू दे, क्या वो ऐसा करते हैं। इस नियम के आधार पे आपको ये समझना है, यदि सेंटेंस में फ्यू लिटिल का प्रयोग हुआ है तो आपको नोट का प्रयोग नहीं करना, ए फ्यू ए लिटिल का प्रयोग हुआ है तो आपको नोट का प्रयोग करना है। इसको भरने का प्रयास करें। प्लीज ओपन द विंडो, कृपया खिड़की खोलें। ये है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव वाक्य। इम्पेरेटिव वाक्य होते हैं आदेश प्रार्थना से संबंधित, आदेश प्रार्थना सलाह वाले वाक्य।
आदेश, प्रार्थना या सलाह वाले वाक्य यदि दिए हुए होते हैं तो आप उनका पॉजिटिव भी बना सकते हैं, नेगेटिव भी बना सकते हैं। और प्रोनाउन आपको यू का प्रयोग करना है। इसमें वॉन्ट, यू, विल, यू दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब विल के रूप में लेनी है। नियम की व्याख्या देखिए। इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश, प्रार्थना, सलाह वाले वाक्य में नोट नहीं आने पर विद्यार्थी क्वेश्चन टैग में नोट का प्रयोग करने या न करने का लिए स्वतंत्र होता है। अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, तो आप उसमें नोट का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। प्रश्न में यदि नकारात्मक सकारात्मक भाव दिया जाता है लेकिन यदि उसमें नोट का प्रयोग हुआ है तो क्वेश्चन टैग बनाते समय विल का प्रयोग आपको करना है। टेल मी अबाउट योर फ्यूचर, अबाउट योर प्लान, विल यू आप ये भी कर सकते हैं। वॉन्ट यू, टेल मी अबाउट योर प्लान, इसमें आप विल भी कर सकते हैं, वॉन्ट भी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव आया है डोंट डिस्टर्ब मी इन माई वर्क, तो इसमें निश्चित रूप से आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन का प्रयोग करना है। जैसे डोंट कम हियर, इसका हो जाएगा विल यू। इस प्रकार इंपेरेटिव सेंटेंस के नियम आपको देखने हैं। इसकी पहचान ये होती है कि जो स्टार्टिंग होती है उसमें वर्ब आती है, या फिर स्टार्टिंग में डोंट आता है, या फिर स्टार्टिंग में प्लीज या काइंडली शब्द आते हैं। इस प्रकार आप इनकी पहचान कर सकते हैं। लेट्स वाले वाक्यों का किस प्रकार बनाएं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। लेट्स प्ले ए फ्रेंडली मैच, आओ एक फ्रेंडली मैच खेलें। तो इसके लिए नियम यह है, क्वेश्चन टैग में शैल या विल का प्रयोग होगा। लेट से प्रारंभ होता है तो विल यू का प्रयोग होगा। लेट्स प्ले ए फ्रेंडली मैच, शैल वी। नियम यह है, यदि सेंटेंस या स्टेटमेंट में शुरुआत में लेट्स या लेटस से प्रारंभ हो रहा है तो क्वेश्चन टैग आपको शैल बी का प्रयोग करना होगा। और लेट से केवल लेट अस नहीं आया है तो आपको सामान्य रूप से विल यू का प्रयोग करना है। लेट्स हेल्प दिस पुअर मैन, शैल वी। लेट आ गया, लेट देम प्ले इन द गार्डन, विल यू। लेट देम स्टडी इन द लाइब्रेरी, विल यू। ये जो लेट्स, लेटस या लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं उनके लिए आपको ये नियम याद होना चाहिए। एक होता है यूज्ड टू वाले सेंटेंस जो आदत बताने में प्रयुक्त होते हैं। जैसे आई यूज्ड टू ड्राइव दिस कार इन माई यूथ, मैं अपनी युवावस्था में इस कार को चलाया करता था। अगर यूज्ड टू से वाक्य बनता है तो इसमें आपको यूजंट, यूजंट आई। इसके लिए आप ये भी कर सकते हैं, डिडंट आई। यदि वाक्य में यूज टू मॉडल है, ये सेमी मॉडल का प्रयोग हुआ है तो नकारात्मक प्रश्न बनाते समय यूजंट या डिडंट का प्रयोग किया जाता है।
जैसे एग्जाम्पल, रमन यूज्ड टू गो टू जू इन हिज चाइल्डहुड। वह अपने बचपन में चिड़ियाघर जाया करता था। तो इसके लिए आप यूजंट ही भी कर सकते हैं, डिडेंट ही भी कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, इसके आधार पे आपको क्वेश्चन टैग तैयार करना होता है। कुछ अन्य जो नियम हैं उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। जैसे यदि सेंटेंस में इट से वाक्य शुरू होने पर, जैसे एग्जाम्पल, इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। इस प्रकार के वाक्य का अगर क्वेश्चन टैग बनाना हो तो आपको नेगेटिव में बनाना है। प्रोनाउन का जो प्रयोग करेंगे वो इट के रूप में करेंगे। इजंट इट, अगर देर से सेंटेंस बनता है शुरू होने वाले वाक्य, उसमें आपको देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, इसका अगर बनाना हो तो क्या आपको लिखना है, isn't there। देयर को आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट के बाद में यूज में लेना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है। इसके अलावा अगर सेंटेंस में neither of, अभी पहले बताया है, ये नेगेटिव नकारात्मक भाव रखता है। देन आता है इज हियर, तो फिर आपको क्या करना है, इज, isn't, इज ही और शी, जो भी श्रोता है या पाठक है समझता है उसी आधार पर, उसके आधार पर मेल या फीमेल का प्रयोग कर सकता है। अगर वन से वाक्य सब्जेक्ट के रूप में शुरू हो, जैसे वन शुड पे डेट्स, एक व्यक्ति को कर्जे चुकाने चाहिए। तो यहां पर शुडंट वन का प्रयोग होगा। सेंटेंस में कभी कभी क्या आता है, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, जैसे सम ऑफ स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ द पीपल, वन ऑफ, फ्यू ऑफ। इस प्रकार यदि सेंटेंस आता है और उसके बाद में जो प्रोनाउन आता है
जैसे मोस्ट ऑफ अस आर गुड प्लेयर्स। पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको नेगेटिव बनाना है। आरंट। अब ध्यान में जो रखने की बात है वो आपको ये रखना है कि इन जो डिटर्मिनर्स हैं उसके बाद में जो प्रोनाउन आया है उसके सब्जेक्ट के रूप में आपको यहाँ पर लिखना है। आरंट बी। अगर यहाँ पर होता देन तो यहाँ पर हो जाता आरंट दे। अगर यहाँ पर होता यू, आरंट यू। एक और एग्जांपल देख सकते हैं। सम ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द लाइब्रेरी। क्या आपको प्रयोग में लेना है? आरंट दे। कहने का आशय ये है कि सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, वन ऑफ, फ्यू ऑफ के बाद में जो सब्जेक्ट आया है, प्रोनाउन आया है, उसके हिसाब से ही आपको प्रोनाउन का प्रयोग करना है। ये जो कुछ कॉमन रूल्स हैं उनको आप ध्यान में रखें और उनके आधार पर हम प्रयास करते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन या आरपीएससी में आए हुए क्वेश्चंस जो टेक क्वेश्चंस पर आधारित है। जैसे राम विल प्ले क्रिकेट। अब इसका क्या होगा? नेगेटिव बनाना है। वॉन्ट ही, कोमा तो है ही। दूसरा अभी देर का, जैसे अभी बताया आपको, देयर इज ए स्कूल इन द स्ट्रीट। इसका क्या होगा? इजंट देयर, क्वेश्चन मार्क लगाना है। 2005 में आया हुआ है, रजनी विल इनवाइट अस ऑन हर बर्थडे। वॉन्ट शी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे यस या नो वाले। यस शी गोज टू कॉलेज एवरी डे। अभी बताया एस या यस वर्ब में अगर जुड़ती है तो आपको डजंट का प्रयोग करना है। डजंट शी। 2003 में आया हुआ है, द इंडियंस फॉरगॉट देयर ग्लोरियस पास्ट इन स्लेवरी। भारतीय दास्ता में अपने ग्लोरियस, शानपूर्ण इतिहास को भूल गए। अब इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है डिड है उसका प्रयोग करना है, और नेगेटिव शॉर्ट फॉर्म है वो हो जाएगी डिडंट। डिडंट। देश के लिए भी बताया शी का प्रयोग होगा, देशवासियों के लिए दे का प्रयोग। इस प्रकार ये जो टॉपिक है ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर थोड़ा सा आप केयरफुल होते हैं और ये जो बताए गए रूल्स हैं उनको ध्यान में रखते हैं तो आप आसानी से ये जो क्वेश्चन टैग्स हैं उनके प्रश्न हल कर सकते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये जो रूल्स हैं आपको बहुत मदद करेंगे और आप सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं वो हल कर पाएंगे और क्वेश्चन टैग्स को समझ पाएंगे। थैंक्स।